हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर के बारे में। आज है 28 दिसंबर 2020 और आज के दिन की पोजीशंस की बात करेंगे। क्या रहा ओपन, हाई, लो, क्लोज, और उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट पर, जो कि सबसे फेवरेट पार्ट है अपना इस सेक्शन का, हमेशा से रहा है और रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे पहले आज के दिन की जो तेजी रही और कितने लंबे दिनों तक सस्टेन करने वाली है, क्या टारगेट्स दे रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकर्स जो हैं, उन्होंने क्या टारगेट रखा है आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स लिमिटेड का। सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। यहाँ पर आपके सामने टाटा मोटर्स लिमिटेड का डायरेक्टली एनएससी के वेबसाइट से मैं लेकर आया हूँ डेटा। और अपडेटेड क्लोज की अगर मैं बात करूं तो 186.35 का अपडेटेड क्लोज है। लो वाज 179 वेयर हाई वाज 187.40 एंड ओपन वाज 179.85। तो ये जो ओपन, हाई, लो, क्लोज है, ये आज के दिन के पोजीशंस हैं आपके सामने। प्रीवियस क्लोज की वहीं मैं बात करूं तो 175.95 का ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है, यानी कि आज से पहले के जो भी क्लोजिंग सेशंस थे वो थे प्रीवियस क्लोज में। परसेंटेज वाइज हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आज की तेजी देखने को मिली है वो 5.71% के आसपास की तेजी है। और पॉइंट वाइज में हम देखें तो अप्रॉक्स 10 पॉइंट का यहाँ पर तेजी देखने को मिला है। अब ये सभी को पता है कि निफ्टी ऑटो का सेक्टर है, ये निफ्टी ऑटो के सेक्टर में ये आता है और बहुत ही दमदार शेयर है। रिसेंटली अगर हम इसके 52 वीक लो हाई की बात करें तो बहुत ही अच्छा लेवल था 24 मार्च 2020 को, जब इसने अपना 52 वीक लो क्रिएट किया था। तो बहुत लोग को लग रहा था कि नहीं, अब ये जो शेयर है ना 40 रुपए पे चला जाएगा और दोबारा ये वापस अब नहीं आने वाला। तो भाई टाटा मोटर्स है, ठीक है, टाटा मोटर्स अपने आप में इतना बड़ा मार्केट कैप रखता है। टाटा का मतलब नाम ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं कि जैगवार और लैंड रोवर के जो उनके यूनाइटेड किंगडम के जो प्लांट्स थे उसी में दिक्कत है, तो हमेशा ही दिक्कत रहेगी। कभी ना कभी फेजेस जो होंगे वो चेंज होंगे। और यही रीज़न रहा कि पेंडेमिक सिचुएशन के बाद इसने अपना 52 वीक लो तो क्रिएट किया मार्च में। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 जनवरी 2020 को इसने अपना 2201 का 52 वीक हाई भी क्रिएट किया था और उसके बाद मार्च में क्रिएट कर दिया लो। लेकिन जिस टाइम लो क्रिएट किया, एज आई सेड कि यहाँ पर लोगों को लगा कि अब ये वापस से बाउंस बैक नहीं करेगा 200 के आसपास। लेकिन कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली निफ्टी में भी, और निफ्टी ने भी क्रिएट किया अपना हायर हाई और अपना बैंक निफ्टी निफ्टी पूरा ही अप्रैल से अगर मार्केट देखे तो एक अलग ही लेवल पर है। बूस्ट करके रखा हुआ है मार्केट ने, सभी को, सारे शेयर्स को बूस्ट करके रखा है। हालांकि यहाँ पे इस लेवल्स पर आने के बाद इतनी ज़्यादा ग्रोथ, और मैं अगर बोलूँ तो इतने अच्छे पॉइंट्स के लेवल्स को देखने के बाद अब निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली अभी भी मैं बोलूँगा कि निवेश आपको करना चाहिए। जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है डेली 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, अब निफ्टी 50 में अप्रॉक्स 400 500 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में, पूरे स्टॉक मार्केट में ये सभी को पता है कि ट्रेंड इज़ आर फ्रेंड। तो ट्रेंड जो है फ्रेंड है। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता, फेज टू नहीं लगता, डाउन साइड मोमेंटम नहीं क्रिएट होता और डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता, तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए पोजीशंस पर राइड करना ही बेहतर रहेगा। और जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं, और जब लगेगा हमको कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है अब एक डिप के चांसेस हैं, जैसा कि डिप मंडे, प्रीवियस मंडे की अगर हम बात करें तो देखने को मिला था, वो बाय ऑन डिप वाला डिप था, ना कि एग्जिट वाला डिप था। बहुत लोग उसमें एग्जिट भी कर गए। खैर, यहाँ पर एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी बात होती है। आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस हर नए दिन देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में। तो यहाँ पर डिलीवरी पोजीशंस की अगर मैं बात करूँ तो डिलीवरी पोजीशंस जो है वो क्वांटिटी ट्रेड हुई 9 करोड़ 80 लाख फॉर 12,135। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। एज ऑफ ना 28 दिसंबर 2020 को 9 करोड़ 80 लाख 12,135 के यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड हुई और डिलीवरेबल क्वांटिटी उसमें से रही 1 करोड़ 36 लाख 15,699।
और अगर हम परसेंटेज वाइज डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर 13.89% का 13.89% की तेज़ी देखने को मिली, विच इज़ अप्रॉक्स 14%। ठीक, अब बहुत लोग का यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि सर इतनी क्वांटिटी ट्रेड हुई लेकिन इतने में इतना ही केवल माल सीएनसी एज एन सीएनसी गया, यानी कैश एंड कैरी केवल इतने ही 1,36,15,000 ही गए शेयर्स, क्यों? तो देखिए इसमें दो रीजंस होते हैं। पहला रीज़न यही है कि निफ्टी 50 का ये स्टॉक होने के वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इंट्राडे प्लेयर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। अर्लियर डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं एकदम स्टार्टिंग फेज़ में था तो मैं भी टाटा मोटर्स में ट्रेड करता था, यही क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो डेली के 3 से 4 पॉइंट, नॉन मूविंग डे में भी 2 से 3 पॉइंट का हमको वेरिएशन देखने को मिल जाता था, और शेयर प्राइस भी जो थी वो रीजनेबल थी। तो इस वजह से हम कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा माल उठा के और ट्रेड कर सकते थे। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है, और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको लेना रहता है वो एंड टाइम में या सेकेंड हाफ में एंट्री करते हैं और माल लेकर निकल जाते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ पॉसिबल है। और यहाँ पर फ़िलहाल के टाइम में अपने को पहले स्विच करना है यहाँ पर टेक्निकल पर, उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि हमको फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं नहीं करनी चाहिए। तो ये है आपके सामने टाटा मोटर्स का टेक्निकल चार्ट, 1 डे का टाइम फ्रेम है, और ये है 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ नीचे वॉल्यूम चार्ट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इट्स अ वेटेड मूविंग एवरेज, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर वेटेड क्यों लिया इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वेटेड जैसे आपको पता है कि वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक वी वैप की जो लाइन होती है ना वो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ वॉल्यूम का जो कंपैक्शन होता है या वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एनालाइज करके और वैसे ही लाइन क्रिएट होती है अकॉर्डिंगली वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पर वेटेड का मतलब ये हुआ, और वेटेड जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, एक्सपोनेंशियल भी अच्छा होता है मूविंग एवरेज, और वेटेड भी अच्छा होता है। तो आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं, बट पर्सनली आई यूज़ ओनली वेटेड, सो आई विल रिकमेंड ओनली टू यूज वेटेड। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या वर्कआउट करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। वॉल्यूम नीचे है 21 डेज का, यहाँ एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज है, माफ़ करिएगा। और यहाँ पर आपको अब देखिए मैं कुछ चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ, कुछ लाइंस प्लॉट करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर एक हमको दिख रहा है रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस वर्क करेगा और अच्छे खासे लेवल पर वर्क करेगा, लेकिन अभी समय है। अब ये रेजिस्टेंस हमको टारगेट के रूप में देखना है, ठीक है। तो ये जो पहला रेजिस्टेंस है वो हमको एज एन टारगेट देखना है अभी, क्योंकि जिस तरीके की रैली देखने को मिल रही है अभी अपना अप्रोच जो है 200 के आसपास बहुत ईजिली होने वाला है टाटा मोटर्स में। क्यों? क्योंकि इसके दो रीजन है। कैंडल की क्लोजिंग के साथ साथ यहाँ वॉल्यूम का जो जनरेशन है, अगर आप देखें तो वॉल्यूम क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है बहुत ही डिसेंट लेवल का वॉल्यूम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वो करके यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता हूँ, तो आप वॉल्यूम देखिएगा पिछले कुछ दिन के वॉल्यूम से, वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन है क्लियरली इंक्रीजिंग, एंड इट क्लियरली सेइंग कि कहीं ना कहीं तेजी जो है अभी फिलहाल के लिए बरकरार रहने वाली है। मिड टर्म का मैं यहाँ सपोर्ट की बात करूँ आपको, तो मिड टर्म का सपोर्ट भी आपके सामने देखने को मिल गया है। ये है आपके मिड टर्म का एकदम शॉर्ट टर्म का सपोर्ट। 1 डे के चार्ट पर ये ब्रेक होगा तभी कहीं ना कहीं जो तेजी है थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी, और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये भी ब्रेक अभी फिलहाल होने वाला है। तो ये है आपके सामने रेजिस्टेंस विच इज एज ऑफ नाउ वी विल वर्क ऑन एज अ टारगेट ऑन दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो तो सपोर्ट एज एन सपोर्ट वर्क करना ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, टारगेट देखना है, और फिर नीचे क्या देखना है, सपोर्ट देखना है। तो जो जोन मैंने बना रखा है उस जोन के नीचे अगर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलती है विद वॉल्यूम, ठीक, तो कहीं ना कहीं वीकनेस क्रिएट होगी। अदरवाइज फिलहाल के लिए अपना अभी जो टारगेट जा रहा है वो है 200 के आसपास का इस जोन का, और यही जोन जो है वो है रेजिस्टेंस जोन का, और रेजिस्टेंस जोन ही वर्क करेगा आपका अभी फिलहाल के लिए टारगेट का।
तो क्या करना है अभी अपने को यहाँ पर कुछ क्वांटिटी जो है वो हम ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की रैली है वो अभी कंटिन्यू रहने वाली है, तो डेफिनेटली थोड़े से ही माल के साथ हम इस टारगेट को अप्रोच कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 230 240 का टारगेट दे रखा है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजी अभी बनी रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टाटा मोटर्स की ये सीरीज़ जो है, और आज के दिन की जो अगर हम बात करें अपडेट की, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।